ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 24 फरवरी 1988 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। तो बाबा कहता है, देखो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित आते हैं तो हमें वरदानों से संवारते हैं, सजाते हैं। लेकिन उस वरदानों को फलीभूत करने की विधि क्या है? उन वरदानों को यूज करना। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होंगे? आपके पास बहुत अस्त्र शस्त्र रखे हैं, आप रखे रहो तो वो चीज़ भी बेकार हो जाएगा। आप नई गाड़ी खरीद लो और रख दो, चुपचाप मोबाइल खरीद लो रख दो, तो क्या होगा? आपको आएगा भी नहीं और वो चीज़ भी खराब हो जाएगी। तो बाबा कहता है वरदानों की विधि है उनको यूज करना। इसी समय वरदाता भगवान हमें वरदानों से सजाता है। तो आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। चात्रक किसको कहा जाता है? बोलता है पीऊ कहाँ? वो क्या करता है? बारिश के पानी को ही पिएगा, उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माएं परमात्मा के ज्ञान के चात्रक, गुणों के चात्रक, शक्तियों के चात्रक। तो बाबा कहते हैं चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। 3 बातें बताई, सुनने के, मिलने के और बनने के। देखो कई बार बातें क्या होता है, एक तो क्या जानी जाती हैं, दूसरा सुनी जाती हैं और तीसरा स्वरूप बनना। तो बाबा कहता है बनने के चात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारी प्यास मिटती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। जब ये ज्ञान मिलता है, कई आत्माओं को ज्ञान मिलने के बाद उनको संतुष्टि मिल जाती है कि ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिल गया। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। ये ज्ञान सुनते सुनते क्या होता है? देखो जो दादियां हमारी शुरू से 1936-37 से सुन रही तो क्या बन गई? वरदानी मूर्त बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई। तो बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। भगवान मुरलीधर है, उसके बच्चे क्या बन गए? मुरलीधर। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। तो 2 लाल होते हैं। एक लाल कौन सा होता है? जो बहुत प्यारा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? मेरा लाल है। तो एक वो लाल बन जाते हैं बाबा के, और दूसरा जब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं तो सुर्खियों से रूहानियती वाली जो खुशबू फैल जाती है ना, वैसे भी लाल हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? सदा बाप के रंग में लाल बन जाते हैं। तो दोनों लाल को अनुभव करें। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की आशा। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। देखो किसी भी के कदम पर कदम रखना इजी है ना? कोई आगे आगे गया हो
तो पीछे चलना इजी होता है। तो हमारे आगे आगे कौन गया? ये बाबा गया ना, तो उनके हर कदम पर कदम रख के चलेंगे तो क्या होगा? कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा कहते हैं जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। अब अंडरलाइन करना, जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। बाबा शक्तिशाली है, लाइट स्वरूप है, तो हम भी क्या हैं? वैसे ही बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में बाप समान बनना है? बाबा फिर पूछते हैं, बन रहे हो और बने भी हो। तो ऐसी 4 बातें बाबा ने बताई। पहली बात, जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। क्या है बाबा का नाम? शिव बाबा। तो हमारा नाम तो नहीं है शिव बाबा। बाबा ने क्या कहा? जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। तो ऐसा कौन सा नाम बाबा का हो सकता है जिसमें हम भी फिट बैठे? ब्रह्मा कुमार बाबा का नाम तो नहीं है। ज्योति स्वरूप उसका रूप हो गया, नाम की बात हो रही है। हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, तो रूप है ना उसका। बाबा क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो हम कौन है? हो गया ना एक ही नाम। तो बाबा कहते हैं बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। फिर बाबा कहते हैं जो बाप का रूप, वही बच्चों का रूप। आप बोल सकते हो बाबा ज्योति स्वरूप, तो हम भी ज्योति स्वरूप। फिर जो बाप के गुण, वो बच्चों के गुण। बाप के क्या गुण हैं? हाँ, आप बोल सकते हो ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो हम भी क्या हैं? मास्टर हैं। तो बाबा कहता है बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। अंडरलाइन करना है, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। तो अब सिंपल बाबा ने बता दिया, बाबा के जो गुण हैं वो हमें धारण करने हैं। फिर और चौथी बात बाबा ने कही, जो बाप का कार्य, वो बच्चों का कार्य है। और बाबा का क्या कार्य है? तो हम बच्चों का भी यही कार्य है, लेकिन विश्व परिवर्तन से पहले क्या करना पड़ेगा? स्व परिवर्तन। सब बातों में बाप समान बनना है। तो 4 बातें कौन कौन सी? नाम, रूप, गुण, कार्य। ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा। नाम, रूप, गुण, कार्य। बाबा कहते हैं लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने। ये चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का मतलब क्या हो गया? जब से हम बाबा के बने तब से। आदि का वरदान, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करेंगे। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। क्या कहेंगे? दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, ऐसे वरदान देते हैं ना लोग। तो बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में बाप और गुरु वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? भगवान क्या वरदान देता है? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। ज्ञान धन और शक्तियों का धन, यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। ये 2 चीजें आ जाएं किसी के अंदर, ज्ञान धन और शक्तियों का धन, फिर कुछ चाहिए? लेकिन ये दोनों आएंगे कैसे? उसका आधार क्या है?
मुरली तो है, लेकिन इनको देना, बांटना, जितना हम बांटेंगे उतना क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु हो। बाबा जो दुनिया वाला वरदान देते हैं और बाबा जो वरदान देते हैं उसका डिफरेंस समझा रहे हैं। संगम युग में जब से हम बाबा के बने तब से अंत तक जीना, अंत तक जीना मतलब जब तक संगम युग है तो उसको कहा जाता है बड़ी आयु हो। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, है ना। जैसे कोई जन्म लेता है तो 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद शरीर छोड़ दे तो क्या कहेंगे, छोटी आयु में चला गया। तो ऐसे ज्ञान में हम चले और थोड़े दिन बाद छोड़ दिया तो बाबा क्या कहते हैं, छोटी वाली आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाना किसको बोलते हैं? नहीं, देखिए जो छोड़ दिया बाबा ने कहा मर गए, मतलब नहीं आ रहे हैं, उनको स्मृति है कि हम ज्ञान में चले थे। कोमा में चले गए, उनको स्मृति नहीं है कि हम ज्ञान में कभी चले थे। हाँ, कभी साल भर में 2 साल में एक बार आया ध्यान तो आया, नहीं तो ध्यान ही नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। कोमा वाले क्या होते बेचारे, कोई कहता है क्या जिंदा है, नहीं। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। अंडरलाइन करा दिया बाबा ने। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है, देखिए अब ज्ञान के आधार पर उधर भी दुनिया में भी आयु बड़ी चाहिए, सबको निरोगी चाहिए, लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। किसी की आयु बड़ी लंबी हो, 100 साल जिए, लेकिन बीमार हो तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सारे लोग नहीं कहते हैं इससे तो अच्छा ये शरीर छोड़ दें तो अच्छा है ना, संकल्प करते हैं ना, इनको बड़ा दुख है। तो ऐसे भी बाबा कहते हैं कि आयु लंबी हुई लेकिन अगर निरोगी नहीं है तो क्या हुआ, कमजोर हो जाते हैं माया की व्याधि से। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। ज्ञान में चलते चलते भी विघ्न नहीं, बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। दिल शिकस्त हो जाते तो क्या होता है, नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा, ये बहुत हो गया, तो बिस्तर के हवाले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है, जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की। कोई बीमार हो तो क्या होगा, उठने की दिल नहीं होगी। बाबा कहते हैं चलने की व खाने पीने की भी दिल नहीं होती। बीमार आदमी क्या होता है, कुछ भी बोला, बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ मन नहीं, चुपचाप पड़े रहने दो बिस्तर पे। बाबा कहते ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी। किसका, जो दिल शिकस्त होंगे। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। तो बाबा ने फिर कौन सा वरदान दे दिया, बड़ी आयु भव, निरोगी भव। बाबा कहते हैं पुत्रवान भव व संतान भव। इसका अर्थ अब बाबा समझा रहे हैं। आपके संतान हैं? बाबा कहते हैं कितने हैं? 2-4। बाबा कहते हैं 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए,
कोई बोला नहीं होगा ना, तो बाबा कहते 2-4 तो बच्चे पैदा किए होंगे। संतान भव का वरदान तो है ना, 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता। अब ज्ञान के आधार से बाबा क्या लिंक कर रहे हैं कि दुनिया में वरदान पुत्रवान का मिलता है तो कितना, 2-4 बच्चों का मिलता है। चलो किसी को 8-10 हो गए मान लो, है ना। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहता है, 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। सारी रचना किसकी हो गई, अपनी हो गई। तो कितने बच्चे हो गए, हर आत्मा रचना हो गई। तो बाबा कहते हैं बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। हद की नहीं, जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए ये मेरे हैं नहीं, हमने ज्ञान सुनाया, हमारे सुनाने से ज्ञान में चले तो ये मेरे हो गए। हद नहीं, बाबा कहता है मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभकामना रहती है। सूक्ष्म चेकिंग, हर आत्मा क्या दिखे, ये भी बच्चा है, भगवान का बच्चा है, तो हमारी भी रचना है, तो हमारी शुभ भावना शुभकामना उसके साथ रहे। पूर्वज आत्मा बन जाओ हर आत्मा की। तो बाबा कहते हैं रचना प्रति यही भावनाएं रहती है ना, हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभकामना। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। अब बहुत सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं। जैसे वृक्ष का रचता बीज, एक है बीज आप धरती में डालो, उसके बाद पेड़ निकलता है। जब वो पेड़ बहुत एजेड हो जाता है तो क्या होता है, उसमें जो फल आते हैं तो बीज फिर कहाँ हो जाता है, ऊपर। यही होता है ना, पहले नीचे रहता है फिर बीज ऊपर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो बीज ऊपर आ जाता है ना, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। अब अपना परम धाम वाला चित्र सामने लाए, उल्टा कल्प वृक्ष, उसमें ऊपर शिव बाबा बैठा है, उसके नीचे ब्रह्मा बाबा मम्मा, और उसके पास में हम आत्माएं बैठी, और वहां बैठ करके पूरे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहे हैं। ऐसा अनुभव करना है ना। तो बाबा कहता है बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। तो कौन कौन सी किरणें फैलाना है, गुणों की, शक्तियों की, शुभ भावना की, ये हर रोज करना। हम हर रोज परम धाम का अभ्यास करते हैं ना, तो वहां बैठ करके यही करना है। अभी तो परम धाम का चित्र सब कुछ छप गया होगा ना, रोज देखते हैं वही। तो वहां हम बैठे हैं, बाबा के एकदम समीप बैठे। बाकी और भी आत्माएं हैं, परंतु वो आत्माओं की जो ज्ञान वाली आत्माएं हैं, वो नीचे जो पतला सा तना दिखा है वहां तक ज्ञान वाली खत्म, त्रेता युग तक। उसके बाद जो बड़ा सा स्वरूप दिखाया गया ना, वो सब द्वापर युग से आई हुई आत्माएं। तो अपने को वहीं समझना है, ऊपर। तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो, पूछते हैं बाबा। तो कितनी संतान हुई, कितनी संतान हो गई आपकी? उसके नीचे ऊपर बैठे जितनी आत्माएं वो सब क्या हो गई, संतान। सारा विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। बाबा ने पूरा चेंज कर दिया, पुत्रवान की परिभाषा बदल दी, 180 डिग्री बदल दिया, सोच को ही परिवर्तित कर दिया, है ना। तो ये है परमात्मा का ज्ञान।
जो ज्ञान के द्वारा, मुरली के द्वारा ही हर एक चीज को कितना स्पष्ट करके बता देता है ना। इसीलिए ऐसे नहीं कहते हैं कि सारे पृथ्वी का कागज बनाओ, सारे समुद्र की स्याही बनाओ, है ना, और सारे पेड़ की कलम बनाओ और माँ सरस्वती बैठ के लिखे। जगदम्बा जिसको कहते हैं, जो ज्ञान की देवी, वो बैठ के लिखे फिर भी महिमा लिख ना पाए, तो ये परमात्मा की महिमा है। तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, कितने वरदान मिले? सबसे पहले क्या वरदान दिया बाबा ने? क्या वरदान दिया? भूल जाएंगे तो कैसे मिलेगा? सवेरे सवेरे अमृत बेला क्या वरदान लेना है बाबा से? बाप समान गुण शक्तियों से संपन्न भव, ये सबको वरदान मिलता है हर दिन, है ना। फिर बाबा ने क्या कहा? निरोगी भव, दीर्घायु भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, है ना। तो बाबा कहते कितने वरदान मिल गए। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये बस सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया। दीर्घायु का तो मिल गया ना, सतयुग में तो बड़ी लंबी आयु होने वाली है ना। वरदान मिले हैं ना, पूछ रहे हैं बाबा। कुछ आत्माओं को डाउट हुआ होगा, वो अभी भी मिलने हैं, मिले हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। आप सीरियल देखते होंगे, उसमें ब्रह्मा से कोई वरदान लेता है तो ब्रह्मा उसकी विधि भी बताते हैं ना कि इस वरदान को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। गलत यूज करोगे तो वरदान फलीभूत नहीं होगा, खंडित हो जाएगा, बोलते नहीं बोलते? तो वो वरदान को कब यूज करना है, वो हमको विधि आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर वो विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ये मुख्य बात है। वो वरदानों को यूज करना है ना। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में लाओ। जरूरत है हमको रहमदिल बनने की और हम कड़क बन जाएं। जरूरत है हमें कल्याण करने की, शुभ भावना शुभकामना देने की, उसके बजाय हम उसको शिक्षाएं देने लगे, है ना। कल बाबा ने जैसे ने कहा, जरूरत है अशांति को शांति देने की, हम उसको ज्ञान सुनाएं, तो फिर वरदान फलीभूत नहीं होंगे। बाबा कहता है जैसा समय उस प्रमाण और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जिस वरदान को हम बार बार यूज करते हैं वो हमारा हो जाता है। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से साथ में रहता है। आज जो वरदान बाबा से हम ले रहे हैं 21 जन्म साथ में रहेगा। ये संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। देखो सतयुग त्रेता भगवान ने वरदान दिया हो तो हमको पता याद नहीं रहेगा, लेकिन अलग अलग रूप से वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय कब है? अभी है। जितना चाहो उतना ले लो। फिर सारे कल्प में फिर हम यही कहते रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भाग्य बांट रहे थे, लाइन में हम कहाँ खड़े थे? हम जब पढ़ते थे ना तो अक्सर करके बच्चे बोलते थे, नंबर कम आते थे, यही बोलते थे, अरे भाई भाग्य लिख रहे थे ब्रह्मा, तो हम लाइन में पीछे ही खड़े थे।
तो अभी ब्रह्मा बाबा भाग लिख रहे हैं, तो लाइन में कहाँ खड़े रहना, आगे। तो बहुत लोग पीछे बैठते, आगे बैठना ही नहीं चाहते, तो आगे कुर्सियां खाली रहती। सदगुरुवार के दिन ऐसा मत करना, नहीं तो पीछे से लोगों को आगे आना पड़ता है। आगे बैठेंगे तो आगे जाते रहेंगे। तो बाबा क्या कहता है, वरदान प्राप्त करने का समय भी, तो ये चेक करो कि सब वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। ये सूक्ष्म चेकिंग। बाबा कहते हैं वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। करनी पड़ती क्या, रावण को भी दिखाया गया है, ऐसे किया, वरदान मिला था तो खट से हाथ में उसके स्मृति लाने से आ जाता, कुछ करते नहीं। राम को भी क्या दिखाया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना था तो क्या किया, 1 सेकंड याद किया परमात्मा को, वरदान आ गया उनके सम्मुख। तो कोई भी जब परिस्थिति आए तो हमको क्या करना है, 1 सेकंड में स्मृति स्वरूप बन जाओ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, तो परिस्थिति क्या होगी, चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं वरदानी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगते हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। कई लोग नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं, आप माथे पे मेरे हाथ रख दो। दादी के पास लोग जाते थे, दादी एक बार हाथ रख दो ना, बस मेरा जीवन सुधर जाएगा। मतलब अब ताकत नहीं है हमको वरदान लेने की, तो हम क्या कहेंगे, यही भाषा बोलेंगे ना, क्योंकि मेहनत नहीं कर सकते। सिर्फ कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। अनुभव करें, बाबा का वरदानी हाथ सदा हमारे साथ है। तो कौन सा हाथ साथ है, कौन सा हाथ है, श्रेष्ठ मत श्रीमत रूपी हाथ सदा साथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। कोई किसी बच्चे के ऊपर वरदानी हाथ रख दे और 24 घंटे रखे रहे तो बच्चा भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद मजा नहीं आएगा ना। तो स्थूल हाथ की बात नहीं है, कौन सा हाथ, श्रेष्ठ मत का श्रीमत का हाथ। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत बेले से लेकर रात को सोने तक, हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। देखो बाबा ने सोचने से लगा करके खाने तक सब कुछ बताया हुआ है, कुछ बाकी नहीं है, है ना। हर दिन मुरली में बाबा कुछ ना कुछ बता करके सब कुछ बता देता है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं जैसे देवताओं के लिए गायन है, क्या गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। सतयुग में कुछ इच्छा होती होगी क्या, ये खा लें, ये पहन लें, थोड़ा जेवर बनवा लें, एबेंडेंट है। आप अपने घर पे भी देखो, जो चीज़ ज़्यादा पड़ी हो ना, आप बहुत सारे फल ला के रख दो, बच्चे भी नहीं छूते उनको, क्यों, एबेंडेंट है तो मतलब नहीं। और जो चीज़ को क्या करो, थोड़ा सा कम अलाउ करो, वो चीज़ को क्या होता है, सबकी लालसा बढ़ती है। तो सतयुग में तो है ही एबेंडेंट। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो है ही इच्छा मात्रम विद्या। ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता, इच्छा मात्रम विद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म संबंध और एक है कर्म बंधन। तो कर्म संबंध में आना है या कर्म बंधन में आना है, कर्म संबंध में तो हमको आना ही पड़ेगा।
है ना, जो लौकिक संबंध है उनको निभाना है। हमारा बेटा है, बेटी है, पिता है, पति है, पत्नी है, उनके हर कर्तव्य को हमें पूरा करना है, लेकिन बंधन नहीं, संबंध समझकर प्यार से। बाबा कहते हैं तो जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वो क्या होता है, ऐसा बनना है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तब कोई मुख से शब्द नहीं निकालेगा, मुश्किल है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मुश्किल शब्द डिक्शनरी से गायब। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना, निश्चिंत रहना और विजय निश्चित अनुभव करना। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, अब और सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। कई बार हम पुरुषार्थ करते करते बोले करें क्या, अमृत बेला 4 बजे उठो, अमृत बेला करो, पूरा नहीं हुआ थोड़ा बहुत काम करो, जल्दी जल्दी मुरली क्लास के लिए भागो, मुरली क्लास पूरा हुआ फिर कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करो, फिर कहते हैं नाश्ता भी याद में करो, फिर भोजन बनाने का समय तो भोजन भी याद में बनाओ, है ना, फिर खाओ भी याद में, फिर थोड़ा आराम करो, फिर शाम का भोजन बन नहीं पाया कहते हैं नुमा शाम करो, फिर शाम का भोजन खाओ याद में, फिर बाबा को चार्ट भी लिखो, फिर याद में सो जाओ। तो इस पुरुषार्थ से क्या होता है, कई बच्चे भारी हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बोझ अनुभव करते हैं, ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण की जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। तो ये टेंशन, मुझे अमृत बेला करना है, मुझे अमृत बेला करना है। तो एक बहन बोली कल सोए ही नहीं, मुझे अमृत बेला करना, तो रात में नींद ही नहीं आई। तो ये क्या हो गया, टेंशन। कई लोग बोलते हैं हमें जिस दिन सोच लेता हूँ अमृत बेला करना है तो सोए नींद ही नहीं आती, मुझे सुबह उठना है। तो ये भी क्या हो गया, टेंशन हो गया ना, नेचुरल हो जाए ना। जैसे डॉक्टर को टेंशन होती है कि आज मुझे मरीज को देखना है, आज मुझे ऑपरेशन करना है, आज मुझे ये करना है, नहीं होता है ना। जैसे किसी को दुकान पे जाना तो क्या टेंशन होती है, दुकान पे जाना है मुझे। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो क्या टेंशन होता है, नहीं। जिनको टेंशन होता है वो परेशान होते हैं। तो बाबा क्या कहता है, नेचुरल हो जाए, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता है। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती कि ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी, तो नॉलेज के आधार पर नॉलेजफुल होते हैं, उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। तो टेंशन के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है, तो अटेंशन होगा। और ए फार क्या होता है, ए फार नहीं पता, आत्मा, ए फार आत्मा। तो आत्मा रूपी अटेंशन रहेगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना है, हर कदम में टेंशन नहीं रखना, कि ये करूं या नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं नहीं चलूं। कई लोगों को बहुत टेंशन ये हो जाती है, इसलिए बाबा बताते हैं क्या करें क्या नहीं करें, ये भी टेंशन। बाबा कहता है नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीत से चलाती है। मतलब हमारा ये जीवन ही बन जाए तो फिर टेंशन नहीं लगता ना। जिसकी जो जीवन होती है क्या लगता है उसको, कुछ लगता है क्या, नहीं, वो दिनचर्या हो जाती, नेचुरल हो जाता है। बाबा कहता है तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं रखो, है ना। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1,
लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता है। जो बनने चाहते हो बनने नहीं देता है। और टेंशन क्या करता है? टेंशन को ही पैदा करता है। अगर ये शब्द को भी हम यूज करें, कभी जिंदगी में यूज नहीं करना इस शब्द को कि आज मैं टेंशन में हूं, या आज बच्चे के लिए भी नहीं, आज बेटा तुम टेंशन में लग रहे हो, मतलब हमने उसको क्या दे दिया? वरदान दे दिया। तो ना स्वयं के प्रति यूज करना और ना किसी के प्रति कि आप टेंशन में हो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा? टेंशन को पैदा करता है। क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और ही टेंशन बढ़ता है ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। कोई पुरुषार्थ करना है बहुत भारी, और कोई क्या बाबा ने कहा? अलबेले हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं? जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। क्यों तुलसीराम भाई? कौन देखता है, कौन सुनता है? तो ना वो अच्छा ना ये अच्छा। बाबा ने क्या कहा? भारी भी नहीं होना है और इतना अलबेले भी नहीं होना। ठीक है, ड्रामा प्लान सर होगा जो देखा जाएगा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। कौन सा अनुभव का चित्र? बाबा का वरदानी हाथ, ब्लेसिंग हमारे साथ है। बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो, है ना, तो भारी नहीं होंगे। वरदानी मूर्त बन जाओ ना। जैसे दादी प्रकाश मणि, उनको कभी बैठ करके लोगों ने नहीं देखा होगा याद करते हुए, इतना काम था ना। इस उनके काल में ही इस विश्वविद्यालय की उन्नति सबसे ज़्यादा हुई। तो उनको जब कोई बोलता था दादी आप बाबा को कब याद करती हो, तो दादी कहती थी मैं भूलती कब हूं ये बताओ। मैं एक क्षण, एक श्वास भी बाबा को नहीं भूलती हूँ। तो उनको जरूरत ही नहीं होती थी। तो ऐसा जीवन ही बन जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, ज्ञान बहुत अच्छा उसका अनुभव किया, विधाता का भी अनुभव किया, क्योंकि भगवान भाग्य बनाने की विधि बता रहा है। विधाता उसको इसीलिए बोलते हैं। दुनिया वाले नई ज्ञान में चलते वो भी विधाता बोलते हैं, लेकिन क्यों वो नहीं मालूम उनको, क्योंकि वो भाग्य बनाने की विधि को इस संगम युग पर बताता है। बाबा कहते हैं अब वरदाता का अनुभव करो, वरदानी मूर्त बनो। अच्छा, फिर याद प्यार दिया बाबा ने, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। तो ये है बाबा की
मुख्य मुरली। फिर बाप दादा ने मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात की। बाबा कहते हैं जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ। हमारा जन्म किससे हुआ? जैसे ही ज्ञान मिलता है दो वरदान। कौन से दो वरदान मिलते हैं जन्म होते ही? कौन से वरदान मिलते हैं ना? जन्म होते, ब्राह्मण जीवन बनते कौन सा वरदान मिलता है? योगी भव, पवित्र भव। ये दो वरदान बाबा दे देता है पहले ही। तो बाबा कहता है जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि शक्तियों की महिमा ज्यादा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं पांडवों की भी कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है ना वो बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं, और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। तो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं। अच्छे अच्छे प्लान्स तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियां शिकार करती हैं, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है ना। तो बाबा के घर में बाबा ने बहनों को आगे किया है, तो दिखाई कौन देता है? शक्तियां दिखाई देती। तो बाबा कहते हैं शक्तियां प्रत्यक्ष हैं, लेकिन पांडव क्या है? बाप दादा के दिल पर प्रत्यक्ष हैं। प्लान कौन बनाता है? पांडव बनाते हैं। लेकर कौन आता है? पांडव आते हैं। शिकार कौन करता है? वैसे भी सब्जी भाई लोग बनाते हैं, बनाती कौन है? बहनें ही बनाती है ना। तो लाने का काम किसका? पांडवों का है। बाबा कहते हैं अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी? इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ। आज बाबा थोड़ा पांडवों को ऊपर उठा रहे हैं। बाबा कहते हैं याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जब जरूरत हो, और खास करके यज्ञ में जब जरूरत थी उस समय जिस आत्मा ने मदद की, तो बाबा का वरदान उसी समय मिल गया। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। मर्ज थे मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, गुप्त थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। जो सहयोगी बनते हैं उनको बाबा क्या करता है? एक्स्ट्रा बल भर देता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। किसी आत्मा के लिए आप कुछ अच्छा कर दो तो क्या देती है आपको? दुआ देती है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। दादियों को देख के कौन याद आता है? बाबा। तो अक्सर करके पूछते हैं साकार बाप की पालना लिए हुए हैं भाई ये, तो उनको देख करके वो स्मृति आती है ना। तो बाबा कहते हैं सदा बाप भी याद आता है। कभी भी आप लोग मतलब दादियाँ कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो,
लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है ना। वैसे बाबा की वो जो पुस्तक है उसमें बाबा के चरित्र हैं ही, आप सबने पढ़ा ही होगा। तो बाबा कहते तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। तो ये है बाबा की मुरली। तो क्या करेंगे आज सारा दिन? होमवर्क क्या है? होमवर्क तो करेंगे ना। तो क्या होमवर्क है आज सारे दिन का? क्या बताया बाबा ने? बाप समान बनने के लिए 4 बातें, नाम, रूप, गुण और कर्म, है ना। बाबा का नाम क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो हम भी विश्व कल्याणकारी। बाबा का रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। तो मेरा भी रूप ज्योति स्वरूप। बाबा के गुण क्या है? शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो वैसे बन के हमको किरणें देना है। और चौथा, बाबा का कर्म क्या है? इस विश्व का परिवर्तन करना। तो हमको भी अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। फिर बाबा ने वरदान कौन कौन से दिए? आयु बड़ी होगी, आयुष्मान भव, निरोगी भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, सर्व गुण शक्तियों से संपन्न भव। अमृत बेले से लगा के वरदान देते हैं ना। निरोगी भव, 3 वरदानों को हम स्मृति में रखेंगे। शुभ भावना शुभकामना के क्या करेंगे? प्रकंपन फैलाएंगे, है ना। तो स्मृति में रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बोली कि हमेशा अपने मस्तक पर बाप का वरदानी हाथ महसूस करो। और कौन सा हाथ? 24 घंटे हाथ नहीं रहेगा, श्रेष्ठ मत रूपी हाथ, है ना, वो अनुभव करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो महाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारा संबंध है, इसमें और जोड़ लो, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी, हमारा पति। तो क्या होता है? मोह आता है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। घर किसका? बच्चे किसके? पक्का? बाबा परीक्षा लेगा, ध्यान रखना। सब बाबा के हैं, अच्छी बात है, पता पड़ गया सबको। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे, बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान की अगर जिम्मेवारी है तो हमसे तो अच्छे ही वो पालेगा, हमसे अच्छे ही आगे बढ़ाएगा, है ना। तो हद की स्वतः जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। अंडरलाइन करना। जब मैंपन आ जाता है ना, मोह आ जाता है ना, तो फिर आप बच्चे के संदर्भ में लिख लो, तो फिर हमको गुस्सा भी आएगा, डांटेंगे भी, मारेंगे। मोह है ना, तो उसको खरी खोटी भी सुनाएंगे। भगवान का बच्चा है, ट्रस्टी बन करके हम चल रहे हैं, तो क्या होगा? फिर नहीं करेंगे और वो श्रेष्ठ होता जाएगा, क्योंकि वो फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। हमारा अंतिम पाठ भी क्या है? स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। तो बनना है। ठीक है, जिम्मेवारी मिली है, बाबा ने सौंपा है, तो जिम्मेवारी निभाएंगे, लेकिन
ट्रस्टी हो करके। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। अच्छा,